नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताऊंगा कि मैं किस तरीके से भगत बना, मैं भगत क्यों बना, ठीक, मेरे घर में क्या परेशानी थी या फिर मुझे कितने गुरुओं ने छल करा, मेरे साथ छल करा और मैं किस तरीके से मैंने ज्ञान प्राप्त करा। मैंने गुरु उस्तादों से ज्ञान प्राप्त करा या मैंने देवी देवताओं से ज्ञान प्राप्त करा। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा और मैंने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं भगत क्यों बना। मेरा भगत बनने का कारण ये था, देखो मेरे घर में थी बहुत ज्यादा परेशानियां, ठीक। मेरे घर में जो परेशानियां थी वो इतनी ज्यादा थी कि मेरे घर में खुद के कई कई महीनों तक रोटियां नहीं बनती थी, खाना नहीं बनता था। हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहते थे, मैं, मेरा भाई, ठीक, मेरे पापा मम्मी भूखे प्यासे बैठे रहते थे। ऐसी हालत हो जाती थी कि कहाँ से क्या करें, बस समझ लो ये नौबत आ गई थी कि जहर खा लें। इतनी बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद मैं भगत बना एक गुरु के द्वारा। उनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैं उनके गुरु के द्वारा मैं भगत बना। उस टाइम सब कुछ ठीक होता चला गया, मतलब कि सब चीज बढ़िया हो गई थी। घर में कोई भी परेशानी नहीं थी, बरकत भी सही हो रही थी। उसके बाद में गुरु को हमने घर पे बुलाया किसी भोग प्रसाद के लिए, हमें भेंट करनी थी एक छोटी सी। उसके लिए हमने गुरु को अपने घर पे बुलाया। तो गुरु घर तो आ गए, लेकिन वो अपने साथ अब हमारा देवता ले गए, जो उन्होंने हमें देवता दिए थे वो अपने साथ ले गए। हमारी जो शक्ति थी, घर की जादू थी, उस पर रोकथाम कर गए और अपने देवता वापस ले गए। उसके बाद में मेरे घर में वापस दोबारा परेशानी आने लग गई। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हम गुरु को फोन करें, गुरु जी फोन ना उठाएं। और जिनके थ्रू, मतलब कि जिनके द्वारा मैं उन गुरु से मिला था, उन गुरु से बात करें कि भाई उनसे अपने गुरु से बात करो। गुरु से बोले तो वो बोले कि भाई उनसे बात करो। मैं बीच में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मैंने एक दिन गुरु से बोला, मैं, गुरु जी इतनी परेशानी चल रही है घर में, आप तो कुछ जवाब ही नहीं देते। आप बोलते हो उनके पास जाओ, वो बोलते हो उनके पास जाओ। मैं तो शिष्य आपका हूं ना, तो आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, या मैं आपके पास आऊं या आप घर पे आओ, ठीक है। मैंने इस तरीके से बात करी तो गुरु कहता, भाई तेरे घर में तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं। तो उस समय मेरे पास कोई जवाब ही नहीं रहा गुरु को बोलने के लिए कि गुरु जी ये चीज करो। मैंने एक बार फिर बोला कि गुरु जी हमारा तो रास्ता आप ही दिखाओगे, आप बताओ कि हम क्या करें। तो गुरु ने साहब कह दिया हमसे कि हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक। ये मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं भगत बना ही बना था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे घर में तबीयत खराब है या फिर कोई भी परेशानी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस समय मुझे इतना गुस्सा आया ना कि भाई मैं तो इतना परेशान हूँ, पैसे धेले से भी परेशान हूँ, मेरे घर में भी समस्या चल रही है, मेरे घर में तबीयत खराब है, चीजें खेल रही हैं, ठीक। तो मैंने अपने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी एक कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर दो। उन्होंने बोला बता क्या करना है। कि हाथ पल्ला उतार दो, ठीक है। भाई गुस्से में तो मेरे मुंह से यही निकला कि आप हाथ पल्ला उतार दो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे से क्या बात बोली होगी आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बोली शुभ काम में देरी नहीं करूंगा, फटाफट आ जा। मैं उनके पास गया, सामान लेके, कढ़ाई बोतल का सामान लेके गया। फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से कढ़ाई बोतल का इंतजाम किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। मैं और मेरे पिताजी गए वहां पे कढ़ाई बोतल का सामान लेके। कढ़ाई बोतल का सामान लेके हम गए तो उन्होंने कढ़ाई करके अपना देवता जो था, उन्होंने देवी देवता थे, वो सब हटा लिया और मेरे देवता पर रोक लगा दी। और जो रोग भूत प्रेत बंद करे थे वो सब छोड़ दिए। मेरे घर में वापस ही दिक्कत आने लग गई। फिर मैंने सोचा, मैंने यार दिक्कत तो चल रही है, मेरे देवता का स्थान मेरे घर में वैसी का वैसी था, मैंने कभी भी स्थान नहीं हटाया अपने देवता का। फिर मैंने क्या करा, मैंने कोई बात नहीं, गुरु उस्ताद का ही तो हाथ खत्म हुआ है, कोई बात नहीं। उन्होंने हाथ पल्ला उतार दिया, लेकिन देवता तो मेरे दिल में है। मैं देवी देवताओं की सेवा करूंगा। मैंने देवी देवताओं की सेवा करनी चालू कर दी बिना गुरु के, कि बाबा जी तुम ही हो। वो तो देखो, हम गुरु उस्ताद तो एक इंसान होते हैं, ठीक है। इंसान छल कर देता है, लेकिन देवी देवता जल्दी से छल नहीं करता। बस देवता किस चीज में बंधा रहता है, एक वचन में बंधा रहता है कि उसके देवी देवता से गुरु उस्तादों से वचन है, उस्तादों से वचन है। तो इस चीज के चक्कर में देवता बंधा रहता है, वरना उसको जरूरत नहीं है वो किसी भी गुरु उस्ताद की माने, ठीक। तो वो मैंने उनकी गुरु अपने देवी देवताओं की सेवा शुरू करी। हुक्का लगाता था मैं उस टाइम, नॉर्मली मुझे कोई भी इतना ज्ञान नहीं था। हुक्का किस तरीके से लगाया जाता है मुझे ये भी नहीं पता थी। तो मैंने हुक्का लगाना शुरू करा दोबारा। मैंने हुक्का लगाना शुरू करा, मेरे घर में थोड़ी सी राहत पड़नी चालू हुई। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मुझे रास्ते मिलने चालू हो गए थे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इनसे बात करनी है। उसके बाद में मैंने एक दूसरे गुरु को धारण करा। उनसे मेरे घर एकदम ठीक ठाक चल गया,
सब चीज़ एकदम बढ़िया हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत मेरे घर में चलती रहती थी। कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी की तबीयत खराब, तो मेरे घर में ये परेशानी चलती रहती थी। मैं अपने गुरु से बोलता था कि गुरु जी बताओ क्या करना है। वो मुझे तरीके भी बताते थे, वो घर पे भी आते थे, वो मतलब कि ठीक भी करके जाते थे। ऐसा नहीं है, मैं देखो किसी भी गुरु की बुराई नहीं कर रहा, किसी गुरु की मिथ्या नहीं कर रहा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या बीता है। तो वो गुरु आए, उन्होंने ठीक करा, सब चीज कर दी। करने के बाद भी हफ्ता 10 दिन ठीक रहता था, फिर दोबारा से वही परेशानियां, वही दिक्कत। ठीक। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने उन गुरु से भी बोला कि गुरु जी बताओ क्या करना है, मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, हफ्ता 10 दिन ठीक रहते हैं, फिर दिक्कत ठीक हो जाती। तो वो क्या करते थे, घर आए, उतारा उतारा करा, जो भी थोड़ा हाथ पल्ला वल्ला करना था वो करा, फिर वो कहते थे कि भाई अब ठीक रहेंगे, इतने दिन बाद मुझे ये चीज भेंट दे दियो या फिर भोग प्रसाद दे दियो, कुछ भी चीज। मैं उसके लिए राजी हो जाता था कि ठीक है मैं दूंगा, आप ठीक करो। फिर वो चीज देने के बाद, भोग प्रसाद देने के बाद, फिर दोबारा दिक्कत हुई। फिर वो आए, फिर कुछ करें, फिर भोग प्रसाद, फिर वो आए, फिर वो कुछ करें, फिर भोग प्रसाद। तो इस तरीके से मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। तो मैंने उनसे बोला, और मैं उन गुरु जी के पास अक्सर जाया करता था, बार बार, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। तो मुझे जो भगताई थी ना, वो वहीं से पता चली कि भगताई में क्या क्या चीजें होती हैं। वरना मुझे पहले कुछ नहीं पता था भगताई में। मुझे इतना पता है, देवता आएगा, देवता जयकारे देगा, देवता वचन देगा, पूछा तार बताकर, और देवता रोक को ले जाएगा, और बस इतना ही पता था। ना भोग प्रसाद बताती, ना भेंट भिट्यान बताती, कौन कौन से देवी देवता होते हैं। मुझे बस 2-3 देवताओं के नाम पता थे, जैसे सबल सिंह बाबरी हो गए, कलवा पोन हो गए, गुरु गोरखनाथ हो गए, झारपीर बाबा हो गए, और एक दो देवी देवता, इन्हों के नाम पता थे। इनसे अलावा मुझे कोई भी देवी देवता का नाम नहीं पता था। तो मुझे वहां से सब चीज पता चली कि कौन कौन से देवी देवता होते हैं, क्या क्या भोग प्रसाद चलता है, देवी देवता से हम क्या क्या चीज करवा सकते हैं, ये चीजें पता चली बस। फिर लास्ट टाइम पे उन गुरुओं ने मैंने बताया कि गुरुजी मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, और ऐसे ऐसे परेशानी है। मैं गुरु के पास ही बैठा था उस समय पे, मेरे घर से फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, घर में तबीयत खराब हो रही है। मैंने अपने गुरु से बात करी। गुरु ने, आप यकीन मानिए, गुरु ने मेरे को क्या जवाब दिया। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। तो गुरु ने मेरे को जवाब दिया कि भाई तेरे घर में ना ड्रामे है, ये ढोंग करते हैं तेरे घर वाले। आप सबके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप सब मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे से बोला भाई ये तो ड्रामे है, ये ढोंग है, ये कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाएंगे तेरे घर वाले। मैं उस टाइम घूंट सा पी के रह गया कि भाई मेरे घर में मेरी माता की या मेरे घर में किसी की भी तबीयत खराब है, और ये मेरे गुरुजी बता रहे ये ढोंग है। जबकि कुछ देखा नहीं, तार पूछा नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, और उन्होंने बता दिया भाई ये ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो बताइए आपके जी पे क्या बीतेगी, आप मुझे ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने उन गुरु से भी एक, फिर मेरे घर में एक फंक्शन था, उस फंक्शन पे मेरे गुरुजी आए, ठीक। तो मेरे हमने थोड़ा बहुत फंक्शन करा, और भाई जो हमसे बना, हमारे गुरु उस्ताद के लिए जो हमसे बना हमने वो करा। उसके बाद में उन्होंने भी छल कर दिया, देवता रोक दिया, और हमारे घर में दिक्कत परेशानी आने लग गई। मैंने गुरु से बोला, फिर गुरु ने मेरे को ये बोला भाई ये ड्रामा है और कुछ नहीं है, तू एक काम कर, मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे मम्मी पापा से भेंट बोल दूंगा बड़ी, और देखियो कैसे ठीक होते हैं। मैंने, गुरु जी ऐसा मत करो, ठीक कर दो पूरी तरीके से। कह रहा भाई रोग का मतलब कि रोग का इलाज है, भैम का इलाज नहीं है, ये भैम है तेरे घर वालों को। मैंने, जी ठीक है कोई बात नहीं, भैम है। तो उन्होंने क्या करा, कोई भी उपाय नहीं करा, कुछ नहीं करा, सीधे आके घर पे आके भेंट बोल दी, और बस। लेकिन दिक्कत फिर भी, फिर मैं गुरु से बोले तो गुरु मेरे से ये बोले कि भेंट दे दो, ठीक हो जाएंगी। मैं भेंट में दे तो दूं, लेकिन मेरे घर में आराम तो पड़े। ठीक, मेरे घर में आराम पड़ेगा तभी मैं भेंट दूंगा, भोग प्रसाद दूंगा, जो भी मेरे से बनेगा वो दूंगा, लेकिन मेरे घर में सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो वो गुरु कहते थे नहीं, सब पहले भेंट दो, सब तब सब कुछ ठीक होगा। मैंने, ठीक है जी। हमने भेंट नहीं दी, लेकिन मैंने कह दिया गुरु से, मैंने, गुरु जी जब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं भेंट नहीं दूंगा, चाहे वो देवता कह दे चाहे वो आप कह दे। भाई एक बात बताओ, मैं अपने घर में, ठीक, मुझे पता है ना मेरे घर में कितनी परेशानी चल रही है, और गुरु उस्ताद को भी पता है कि भाई मेरे घर में कितनी परेशानी चल रही है, और जो देवता आपने दे रखा है उन्हें भी पता है कि कितनी परेशानी है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मैं आपको भेंट कैसे दे दूं। ठीक। तो मैंने ये चीज बोल दिया उनसे। तो वो हो गए मेरे से नाराज। अब मेरे घर में और ज्यादा दिक्कत चालू हो गई। मैं बड़ा परेशान। तो एक मेरे भाई थे वहीं पे, मेरे गुरु भाई थे, उनसे मैंने बात करी कि भाई मेरे गुरु जी कहाँ मिलेंगे। ना गुरु मेरा फोन उठाए, ना घर पे मिले, मतलब कि मेरे से बात करने को ही राजी नहीं। तो मैंने भरी मार्केट में
उनके पैर पकड़ के, मतलब कि जमीन पे बैठ गया था मैं एक तरीके से। बैठने के बाद पैर पकड़ के उनसे माफी मांगी कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने क्या करा कि चल ठीक है, माफ कर दिया, घर आ जाइयो। मैं घर गया, फिर भी मेरे घर में दिक्कत वैसी की वैसी। फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद मैंने बोला, भाई गुरुजी आप तो बहुत हो गया, आप हाथ पल्ला उतार दो। ठीक है, मेरे घर में मेरा पेट था एक, ठीक, तो उसकी डेथ हो गई थी किसी वजह से, मतलब कि रोग से ही हुई थी। वो सबको पता चल रहा था कि ये रोग से हुई है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे घर में तो ऐसे ऐसे बात हो गई। तो वो गुरु कहते कि भाई पेट मर गया तेरा, तो मैं क्या करूं। मैंने, गुरुजी मरा कैसे, ये तो देखो। अब उन्होंने वो तो देखा नहीं, उन्होंने चार जनों में, मेरे पूरे गुरु भाइयों में, उनके मम्मी पापा से, सब जगह उन्होंने उन्होंने मेरी बुराई करनी चालू कर दी। भाई मेरी बुराई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मेरे घर पे एक बार आते तो सही, हमारे क्या सिचुएशन है, क्या हाल है। भाई हम अगर किसी जानवर को घर में पालते हैं तो उसे एक लगाव होता है, जैसे वो हमारे घर का मेंबर है। वो खत्म हुआ तो आपको हमारे घर आना चाहिए था, वो नहीं आए। मैंने, कोई बात नहीं। उसके बाद में कई महीने तक नहीं आए। मैंने उनसे फिर भी बात करी कि गुरुजी इस चीज का हल निकालो, कुछ करो, कुछ नहीं। फिर मैंने उनसे भी कह दिया, मैंने हाथ पल्ला उतार दो। उन्होंने बोला मेरे से कि सोच ले। मैंने, हाँ जी उतार दो। हाथ पल्ला उतारने के बाद में मैंने वहां से हाथ पल्ला उतारा। फिर मैंने दूसरे एक गुरु से बात करी उनसे। फिर मैंने अपनी देवतान की, मतलब कि देवी देवताओं की जानकारी ली, उनसे भगत बने, सब कुछ बने। फिर उसके बाद में मैंने इतना ज्ञान हासिल करा ना, अपने गुरु से भी और बाहर से भी इतना ज्ञान हासिल करा कि जो वो दो गुरु थे ना मेरे पहले, आज की डेट में मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊं तो वो मेरे को गुरुजी बोल देते हैं कि गुरुजी कैसे हो। लेकिन मेरा भाई, मैं उनसे छोटा, वो मेरे किसी टाइम पे गुरु रहे हैं, तो वो गुरु ही हैं, मेरी गुरु पदवी पे ही है। मैं उनके अब भी पैर छूता हूँ, ठीक है, उनसे नमस्कार करता हूँ। सब चीज पहले जैसी है, कोई भी चेंज नहीं है मेरे मन में, कोई भी मन मुटाव नहीं है उनके लिए। कोई बात नहीं, हो सकता है ये ऊपर वाले ने मेरे साथ करवाया हो कि तू इतना थोड़ा ज्ञान लेगा जो कि इनसे भी ऊपर जाएगा। वो कहते हैं ना, गुरु से बड़ा चेला निकलता है, तो इसी तरीके का सीन हुआ। मैंने इतना ज्ञान अर्जित करा ना आज के समय में, मेरे को देवी देवताओं से भी ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे को गुरु उस्ताद से भी ज्ञान प्राप्त हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं गुरु उस्ताद के पास जा रहा हूँ, जो मेरा प्रेम गुरु बना है मैंने, ठीक, मैं उनके पास जा रहा हूँ कि गुरु जी मेरे को ये चीज सिखा दो। अब वो क्या कहते हैं कि भाई जा बोतल लेके आ, मतलब कि दारू की, कि दारू की बोतल लेके आ। मैंने, ठीक है। मैं दारू की बोतल लेने गया, लेके आया उनके लिए, और चिकन पिकन जो भी उन्होंने चखना वक्त पीने खाने के लिए मंगाया, मैं वो लेके आया। लाने के बाद में मैंने, लो गुरु जी ठीक है बैठ जा। उन्होंने पैग पिए, मतलब कि बोतल पूरी पी गए। बोतल पीने के बाद वो सो गए। मैंने, गुरु जी मैं उठा रहा हूँ कि गुरु जी बता दो, जा कल आइयो, अभी मेरे को नींद आ रही है। मैंने, ठीक है। मैं घर चला गया, समय ज्यादा होने के कारण मैं घर चला गया। फिर मैं अगले दिन गया, अगले दिन की जा बोतल लेके आ। फिर मैंने बोतल दी, फिर उनसे कुछ पूछा, फिर भी उन्होंने कोई सी चीज का जवाब नहीं दिया। मैं उनके पैर दबा रहा हूँ अपने घर, अपने गुरु के घर पे। मैंने पोंछा तक लगाया, मैंने बर्तन धोए उनके घर में, उनके स्थान साफ करें, देवी देवताओं के, मतलब कि सारे काम करें, कोई भी परेशानी नहीं है। भाई आप जितनी गुरु की सेवा करोगे उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक। तो फिर मैंने उन गुरु से, मतलब कि 3-4 बोतल पीने के बाद में उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दिया कि भाई ये चीज है, इस चीज को इस तरीके से करते हैं। और छोटी सी चीज थी, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं पूछी थी मैंने, कोई सिद्धि साधना नहीं पूछी थी उनसे, छोटी सी चीज पूछने के लिए। एक बार तो मैं एक गुरु से, मतलब कि वो भी प्रेम गुरु हैं, ठीक, तो मैं उनके पास गया। वो मोमडन थे, मोमडन थे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू तंत्र की सिद्धियां कर रखी थी। तो मैं उनके पास गया कि मुझे एक चीज का उपाय चाहिए, मुझे इस चीज को बताओ। उन्होंने मेरे से डिमांड करी कि ठीक है मैं बताऊंगा। मैंने, जी ऐसे ऐसे तबीयत खराब है किसी व्यक्ति की, किसी बहन बेटी की, मुझे उसके लिए करना है ये उपाय। उन्होंने मेरे से क्या बोला होगा, उन्होंने मेरे से बोला ठीक है जी मैं बता दूंगा, 1100 रुपये लगेंगे। मैंने, ठीक है। कि वो हवन करेंगे, कुछ भी करेंगे, देखो वो हवन करें, कोई भी व्यक्ति अगर आपको उपाय बता रहा है ना, कोई भी, तो आपको उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको उपाय बता रहा है, तो वो अपने घर पे भी कुछ करेंगे, तभी आपको वो उपाय लाभकारी होगा, तभी वो उपाय आपके लिए काम करेगा। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला 1100 रुपये लगेंगे। मैंने, ठीक है। साथ में मैं उनके लिए बोतल भी लेके गया था। बोतल उन्होंने बोली थी मेरे से कि मैं ये बोतल पीता हूँ, यही लेके आइए। मैं उनके पास बोतल लेके गया, उन्होंने बोतल पी, और फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उन्होंने मुझे फोन पे वो उपाय बताया, मैंने वहां से पैसे भिजवाए उन्हें, 1100 रुपये। 1100 के बाद सामग्री थोड़ी महंगी हो गई होगी,
शायद, तो उन्होंने मेरे से दोबारा बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो मैं ना दोबारा में और पैसे भिजवाए, तो उन्होंने मुझे वो उपाय बताया, लेकिन उपाय मैं आपको ये नहीं कहूँगा, वो उस उपाय ने रिजल्ट नहीं दिया। उस उपाय ने रिजल्ट 5 मिनट में दे दिया था। कोई भी परेशानी नहीं हुई, 5 मिनट में उस उपाय ने रिजल्ट दे दिया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी व्यक्ति से कोई उपाय ले रहे हैं या कोई भी चीज सीख रहे हो, तो आप उसकी दक्षिणा उन्हें जरूर दें। चाहे वो मुंह से मांगे या आप खुद दे दें उन्हें, तो कोई भी परेशानी नहीं होती, वो कार्य बहुत जल्दी से करता है। ठीक है। तो मैंने उन्हें 1100 रुपये दिए, उसने 5 मिनट में उस उपाय को करा। तो 5 मिनट में उस उपाय से रिजल्ट मिल गया था। कि ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई वो मैंने 1100-1200 रुपये दिए, वो उपाय रिजल्ट नहीं देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट दिया। भाई मैंने जितने भी गुरु उस्तादों से ज्ञान लिया, जो भी चीज प्राप्त करी, जो भी गुरु अपने देवी देवताओं से प्राप्त करा, इष्ट देव से प्राप्त करा, मेरे को हर चीज में सफलता मिली। मैंने फिर एक से एक काम करे, बहुत बड़े बड़े काम करे, हर चीज में सफलता मिली, मैं किसी चीज में पीछे नहीं रहा। ये यूट्यूब पे तो मैं अब आया हूँ, क्योंकि कई शिष्यों ने मेरे साथ भी छल कर दिया था। मेरे साथ शिष्यों ने छल करा। ठीक। मेरे साथ गुरु उस्तादों ने तो छल करा, मेरे साथ शिष्यों ने भी छल करा। शिष्यों को छल कैसे करा कि भाई वो किसी और के शिष्य थे। ठीक। मैंने उन्हें चीजें सिखाई कि भाई ये चीज इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से होती है। उन्होंने क्या करा, अपने गुरु उस्ताद को बताया, भाई ठीक है तुम्हारे गुरु उस्ताद हैं, तुम उन्हें बताओ, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरे से सब चीज सीख के वो मेरे ही सामने खड़े हो गए थे, एक पंचायत के अंदर, कि मैंने तो सब चीज सीख ली, अब बताओ क्या करोगे। अब वो कहावत है ना कि भाई बिल्ली बिल्ली अगर शेर को पेड़ पे चढ़ाना सिखा देती तो शेर बिल्ली को ही खा जाता। तो मैंने भी थोड़ी बहुत चीजें सिखाई, पूरी चीजें नहीं सिखाई। तो वो सोचते थे कि भाई मैं अब हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन ये नहीं पता कि अभी कितना समुंदर है, कितना वो पता है इस गुरु को, कि वो कहते हैं ना कि भाई समुद्र में से एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल लो तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का ही कुछ सीन हुआ। और अब मैं आपको बता दूं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको आगे भी जानना है कि आगे क्या हुआ, कि किस तरीके से मेरे शिष्यों ने मुझे मेरे मेरे साथ छल करा, किस तरीके से मैंने दंगल जीते, किस तरीके से मैंने भगदाइयाँ जीती, किस किस तरीके से मैंने पब्लिक का भला करा, और मैं यूट्यूब पे किस तरीके से आया, अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। और अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।